हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड दैट इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। जी.एल. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है और उसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कहा गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। क्या ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति को विश्वास हो, आस्था हो, तो वो माउंटेन्स से ऊपर भी उठ सकती है, ऐसा। तो वही साथ लेंचो के साथ हुआ। लेंचो द पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है, और वो उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और वो बाहर किसान काम करता रहता है। और उस साल बारिश नहीं हुई थी, सारा जो खेती था उसका सूखता जा रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। हुआ क्या कि उस दिन बच्चों को बुलाती है कि बच्चों आओ, थोड़ा पानी पड़ रहा है, कना पड़ रहा है, बूंदी पड़ रही थी। तो लंचो ने कहा ये बूंदी नहीं पड़ रही है। कुछ देर बाद आंधी तूफान शुरू होता है तो डरते हैं कि तूफान आने वाला है, गरज चमक के साथ बिजली चमकने वाली, पानी बरसने वाला है। तो लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होकर बच्चे आंगन में घूम घूम कर नाचने लगते हैं, खेलने लगते हैं। लेकिन होता नहीं ऐसा। क्या होता है, कुछ देर बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या होता है। उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आता है कि जो उसे मजाक का पात्र बना देता है। उस पुअर किसान को, उस गरीब किसान को मजाक का पात्र बना देता है। उसके ऊपर उसके पोस्टमैन, उसके पास पड़ोस के लोग सब हंसते हैं कि अरे लेंचो तो पागल हो गया है, लेंचो तो पागल हो गया है, लेंचो तो पागल हो गया है। कुछ देर बाद छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिरते हैं तो उसको लगता है कि अरे नहीं, ये पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये स्मॉल कॉइन्स हैं, पैसे हैं। और उसके बाद धीरे जब बरसात शुरू होती है, बहुत सारे ओले पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं और सारी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। और वो जो लेंचो किसान है वो दिखता रहता है, कहाँ ऐसा क्या था, कैसे कहा कि कभी कहावत गांव में होती है, कभी घनी घना, कभी मोटी वरचना, कभी वो मना, ऐसा कहा गया है। तो एक दिन ऐसा होता है कि बरसात नहीं होती है और एक दिन ऐसा आता है कि सारा बर्बाद कर देती है। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के मध्य हम आप सब रहते हैं, लेकिन उसके बीच रह करके अगर उससे आशा अपेक्षा नहीं करते हैं तो भी हम उससे झेलते हैं और आशा करते हैं पे भी झेलते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं होता है, वो सब ऊपर वाले के बस में है। लेंचो गरीब किसान है लेकिन बहुत ही सीधा है, बहुत सच्चा है, बहुत ही अच्छा है। उसको अटूट विश्वास है भगवान पे, परमात्मा में अटूट विश्वास है। वो कहता है कि भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। होता यही है, ओले पड़ते हैं, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे ही खेत के पास जाकर देखता है, वहाँ देखता है सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई है, सब बस्ट हो गए, रुइन हो गई है। पानी के ओले से जो दाने थे सब गिर के सड़ गए हैं। मीन्स सब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे, एवरीवेयर सराउंडिंग्स सिल्वर एंड सिल्वर, सर चांदी जैसा चमक रहा है, हर चारों तरफ चांदी चमक रहा है, चांदी चमक रहा है। लेकिन क्या करे, फिर भी कहता है कि लेकिन हम संतोष दिलाता है अपने बच्चों को, अपने मन में, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, कि हम खाए बिन नहीं मरने वाले हैं, हम खाए बिन नहीं मरेंगे, हम जिएंगे, हम रहेंगे और हम अच्छा करेंगे। बार बार यही संतोष अपने आप को, अपने परिवार को दिलाता है। होता क्या है, बहुत दुखी होता है कि ऐसे वैसे सूखे से सब मारे गए थे, अब ओला पड़ा उससे भी मारे जा रहे हैं, सब बर्बाद हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे मर जाएं खाने बिना, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर दुखी है। तो उसके मन में आता है कि लोग कहते हैं लेटर लिखने के लिए, तो मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ। आस्था उसके अंदर जगती है और भगवान को लेटर लिखता है। और भगवान को लेटर लिखता है तो उस लेटर को टू गॉड अपनी प्रॉब्लम लिख कर भेजता है कि हम एटलीस्ट हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, भगवान दीजिए। लिफाफे में डाल करके अपने कंप्लेंट बॉक्स, लेटर बॉक्स में डाल देता है। और पोस्टमैन अक्सर हमेशा आते रहता है तो उसको निकाल कर लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। तो जब पोस्टमैन पढ़ता है, वहाँ का जो हेड होता है पढ़ता है उसको, लेटर को, तो वो उसको हंसी आती है, थोड़ा सा हंसी आती है उसके बेवकूफ़ी पर,
उसकी आस्था पर वो हंसता है, कहता है कि भगवान का भी पैसा भेज सकता है, इम्पॉसिबल। वही सब लोग कर हंसते हैं। लेकिन यहाँ क्या पता कि लेंचो के ऊपर क्या बीत रहा है। लेंचो तो आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट, आशा रख रहा है कि हमें पैसे मिलेंगे, भगवान द्वारा दिया गया पैसा मिलेगा मुझे, हम कहीं नहीं जा सकते। तो पोस्टमैन को तो मालूम था कि भगवान तो पैसे भेजेंगे नहीं, तो वो खुद जो है अपने हाथ से पैसे भेजता है, उसमें कुछ पैसे डाल करके। उसको आई थिंक 7 पैसों की ज़रूरत थी, और उसमें से 10 पैसों की ज़रूरत थी, उसमें 7 पैसों भेजा हुआ था। तो उसको बस पैसा वापस मिला लेंचो को। तो लेंचो उसको पाकर बहुत खुश हुआ। लेंचो उसको पाकर बहुत खुश हुआ, और फिर बोला कि अरे भगवान तो पूरा पैसा भेजे होंगे, लेकिन इसमें 3 पैसे जो हैं वो ज़रूर पोस्टमैन या वहाँ का जो क्लर्क रहा होगा वो ले लिया होगा। वो उसको जो है वो ब्लेम कर देता है। जैसे ब्लेम करता है तो उसको जो फिर दिन लेटर लिखता है कि हे प्रभु, हे गॉड, इस तरह से हमारे साथ हुआ है कि आपने पूरा पैसा भेजा था, लेकिन 3 पैसे उसमें से माइनस हो गए और पोस्टमैन ने ले लिया। वही बात उसके साथ होती है, और दोबारा फिर लेटर लिख करके उस बॉक्स में डालता है। फिर वो लेटर जो है पहुंचता है पोस्टमैन के यहाँ ऑफिस में पहुंचता है। वो लोग फिर निकाल पढ़ते हैं, उनको ख़राब लगता है कि हम लोग पैसा भेजते, भगवान को भी पैसा भेजते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यही है लेंचो की कहानी। मूल थीम यही है कि आस्था विश्वास, श्रद्धा विश्वास ऋण पड़े भवानी शंकर। अगर आपको किसी के प्रति आस्था विश्वास है तो कहीं न कहीं से भगवान के रूप में व्यक्ति वह आकर के आपका काम करता है। भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वह व्यक्ति आता है, कोई भी, चाहे वो जो व्यक्ति हो, चाहे जो आपकी सहायता करता है। तो उसी तरह से लेंचो के साथ था। लेंचो गरीब किसान था, लेकिन उसे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, किसान था, लेकिन उसको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। उसी विश्वास के चलते उसने लेटर लिखा, और वो लेटर जो है उसके पास पहुंचा, पोस्टमैन के पास। और वह जो है लेंचो गरीब किसान था, उस आशावादी था, आस्था उसके पास था। और जैसे कहते हैं श्लोक है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर, वही उसके साथ था। और इसी के साथ द लेटर टू गॉड ख़त्म होता है, रिटन बाय GL फ्लुएंस। इस समरी आपको हम बता दिए हैं, और लाइन वाइज आप कंप्लेन करेंगे, आप कहेंगे तो लाइन वाइज ही पढ़ाते रहेंगे हम। और आज के लिए इतना ही।